बड़ी खबर आपको देंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज को मुस्तरद कर दिया है। जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो चुका है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। कहा कि कमरा अदालत से यूट्यूबर्स बाहर जाकर शुरू हो जाएंगे। जो 4 रुकनी बेंच 30 सितंबर को बैठा वो किसी ने तश्कील नहीं दिया था। अली जफर की जानिब से ये कहा गया है, अली जफर साहब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने उनके बयान पर यह जवाब दिया है। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। बात करेंगे, तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैयब ये बताएगा कि जो बैरिस्टर अली हैं उनकी जानिब से जो एतराज़ात सामने रखे गए हैं उसके बाद जो मौक़िफ़ सामने आया है, अभी क्या सूरत हाल है? जी, आर्टिकल 63 नजरसानी से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस कावी फैज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की और दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील अली जफर की जानिब से जो है वो बेंच पर एतराज किया गया। तो इस एतराज़ात को जो है वो चीफ जस्टिस कावी फैज़ ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि फैसला सुना दे, तो हमने जो है वो फैसला सुना दिया है और ये है कि हम आपके एतराज को जो है वो मुस्तरद करते हैं और ये आपके एतराज़ात को मुस्तरद करने का फैसला जो है वो इस बेंच का मुश्तरका फैसला है। तो इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि बेंच कानूनी है या नहीं है। ये फैसला हो जाए कि इसके बाद ही जो है वो बाद में मैं दलाल दूंगा। अली जफर का कहना था कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान जो है वो बेंच का हिस्सा है, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को जो है वो कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान फिर किसी भी बेंच में नहीं बैठ सकते। आप हमें जो है वो बातें सुनाते हैं, फिर खुद आज हमारी बातें भी सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं है। हमने वो मुकदमात भी सुने हैं जो कोई सुनना ही नहीं चाहता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना है और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस का जो है वो वादे तौर के ऊपर ये भी कहना था कि आप जो जजेस कमेटी के ऊपर एतराज कर रहे हैं वो जजेस कमेटी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक तश्कील दी गई। जजेस कमेटी ने जो भी फैसले किए हैं वो आइन के मुताबिक किए और जस्टिस जमाल खान खेल ने कहा कि हमने जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अब अगर वो कहे कि ना मैं खुद खेल लूंगा ना मैं खुद खेलने दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जामिद तो नहीं कर सकते कि हम जो है वो जजेस की मंशा या मकसद के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को काम भी न करने दें और तमाम काम जो है वो रोक दे। ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। और दौरान समाज जस्टिस जमाल खान खेल का ये भी कहना था कि क्या अब मैं नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हालत की खिलाफ वर्जी नहीं होगा? हमें जो पैसे मिलते हैं वो समाज के लिए मिलते हैं, ये नहीं है कि हम टी रूम में बैठकर जो है वो बैठे रहे और समाज पे ही ना आए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उनको मजबूर तो नहीं कर सकता था। अभी हर जज की मर्जी है कि वो किस में बेंच में बैठता है किस में नहीं बैठता। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मैं तो चाहता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बेंच में बैठने से माजरत कर ली और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया क्योंकि वो आखिर जज थे, लेकिन उन्होंने जो है वो खुद ही जो है इस बेंच के ऊपर इतराज उठा दिया और वो जो है अपने इस मामले पर समाअत नहीं करना चाहते। जब हमने उनको जो है रजिस्ट्रार के जरिए भी पैगाम भेजा तो भी उन्होंने जो है वो खत लिख दिया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अब हम क्या कर सकते हैं, अब आमरीत नहीं है कि जो जिसकी मर्जी है चले, लेकिन उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक ही सारे मामला जो है वो चलेंगे। और इस तरह जो है वो समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बैरिस्टर अली जफर के जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद करते हुए केस की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी थी। ठीक है तैयब, इस हवाले से आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।